बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे उस तहलका खेज इंकशाफ की जो सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से किया गया है। और ये ऐसा वैसा इंकशाफ नहीं है, ऐसा इंकशाफ है जो आपके होश उड़ा देगा, जो आपको ये बताएगा कि एक ऐसा जो ओहदेदार, जो आईनी लामत है, जो वफाक की लामत है, उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है, उसके साथ इतना घिनौना मजाक हो रहा है। और क्यों हो रहा है वो भी आगे चलकर उसकी वजूहात बताऊंगा, और बड़ी ठोस वजूहात हैं उसकी। लेकिन सबसे पहले मैं सदर आरिफ अलवी को देख रहा हूँ कि वो किस तरह से बेचारे वो अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे कि ये दो जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उनको मंजूर किया, और उनकी बिलवाशुबा उनकी मंजूरी नहीं थी उसमें, उन्होंने तो नहीं मंजूर किया उसको, लेकिन वो मंजूर हो गए। पता नहीं कौन सा जिन साइन कर गया, कौन सी डैन साइन कर गई उस पर, कौन सा वो ऐसी फूंक मारी गई कि खुद ब खुद साइन हो गया और वो मंजूर हो गए जो कानून है। भाई बात ये है कि सदर आरिफ अलवी वो कहते हैं कि ये जो दोनों एक्ट हैं मैं इनको अच्छा कानून नहीं समझता, इसलिए मैं इनके ऊपर साइन नहीं करूँगा। उन्होंने साइन नहीं किए थे, लेकिन साइन खुद ब खुद हो गए। और ईवान सदर से बाकायदा ये साजिश रचाई जा रही है, ये साजिश हो रही है एक सदर के खिलाफ कि उसको बेसिकली एक नहल शो किया जा रहा है। और आप देखें टीवी मुहिम, आप देखें एक एक सहाफ़ी देखें, एक एक सेनेटर देखें, कैसे उनके खिलाफ जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं कि ये तो इनको तो पता ही नहीं है, अगर इनके नाक के नीचे चीज़ें हो रही हैं तो इनको फौरी तौर पर रिज़ाइन कर देना चाहिए। इसहाक डार जैसा बंदा जिसने इकॉनमी को तबाह किया, क्रैश किया, और वो किस तरह से ये बात कर रहा है, वो किस मुंह से ये बात कर रहा है कि सदर आरिफ अलवी जो है वो इस्तीफ़ा दे दें, रिज़ाइन दे दें। क्यों दे दें? फिर वो जो कह लें बहुत नवाजे हुए कॉलम निगार हैं इरफान सदीकी, जो अपने कॉलमों में कसीदे पढ़ते रहे हैं नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, नून लीग के, और ओहदा भी इंजॉय कर रहे हैं, सेनेटर भी हैं नून लीग के टिकट पर, वो बात कर रहे हैं कि आरिफ अलवी इस्तीफ़ा दें। श्री रहमान कह रही है इस्तीफ़ा दे, जो दोगली गेम कर रही है, जिसने हल्का बंदियों में पहले मुश्तरका मुफादात कौंसिल के अंदर खुद इसकी मंजूरी दी, जो मुराद अली शाह है उसने सबसे पहले सिग्नेचर किए, और अब वो डंडोरा पीट रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। दोगलापन, मुनाफिकत की इंतहा है पीपल्स पार्टी। और वो इस मुंह से बात कर रहे हैं कि भाई आरिफ अलवी इस्तीफ़ा दे दे, साइन दे दें। अब आरिफ अलवी माफिया मांग रहे हैं बेचारे, वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, अब ये जो मुतासर होंगे इस कानून से तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, क्योंकि अल्लाह को सब जानता है कि मैंने इस पर साइन नहीं किए। तो अल्लाह के बाद मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इस पे जो इसका अब शिकार होंगे, जो विक्टिम बनेंगे इन दो कवानीन का। मैं इन दो कवानीन के सीधा सीधा पॉइंट आपको बता दूँ एक दफ़ा, क्योंकि बात हो रही है। सबसे पहले तो ये बात कि सदर आरिफ अलवी के पास जब 31 जुलाई को ये मुश्तरका इजलास में ये दोनों सीक्रेट एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट जो है वो मंजूर हुए, उसके बाद सदर के पास गए 1 अगस्त को और साल हुए। अब आप देखिए कि 9 अगस्त को असेंबली डिज़ोल्व होनी थी, कौमी असेंबली डिज़ोल्व होनी थी। तो अब सदर ने अगर मंजूर नहीं करना तो सदर अब 9 को जो है वो हो जानी थी असेंबली डिज़ोल्व। तो 8 दिन थे, 8 दिन या 9 दिन या 10 दिन, या अगर 10वें दिन ही उन्होंने भेजना था तो वो 11 अगस्त को भेजते। ठीक है, उस टाइम तक तो असेंबली डिज़ोल्व हो जानी थी, तो वो कानून तो पास ही नहीं होना था। क्योंकि जब अगर सदर रिजेक्ट करते तो उसके बाद दोबारा वो मुश्तरका इजलास के अंदर जाना था सेनेट और कौमी असम्बली के, फिर उसको पास करके फिर सदर के पास जाना था। और अगर सदर नहीं करते तो कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेनी थी उसने। लेकिन वो प्रोसीजर होने से पहले ही, यानी दूसरा मरहले में पहुंचने से पहले ही वो असेंबली रिजॉल्व हो जानी थी, तो वो कानून दोनों दरे के दरे रह जाने थे। लेकिन उसको उजलत में पास करवाया गया, सदर के जाली दस्तखत किए गए। और अब इसकी तो पूरी एक तफ्तीश होनी चाहिए। अगर सदर ये बात कर रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना चाहिए। बेसिकली ये आर्टिकल 6 का मुकदमा है, आर्टिकल 6 ये बगावत का मुकदमा है सदर के खिलाफ, कि सदर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश चाई जा रही है रिवाने सदर से। और ये कौन है गद्दार? उन्होंने अंदर से गद्दार का भी नाम लिया कि गद्दार लोग हैं जिन्होंने ये साइन करती हैं। ईवान सदर के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। वो बेसिकली अब सदर को हटाने की वजह क्या है? सदर को हटाने की वजह मैं आपको बताता हूँ। 2 वजह। पहले सादिक संजरानी जो कह लेंगे गिरगिट हैं, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं। अब उनको सदर बनाना चाह रहे हैं, बेसिकली हटाना चाह रहे हैं आरिफ अलवी को। क्योंकि मैंने पहले भी एक व्लॉग में बात की थी कि अब ना वो कौमी असम्बली है ना सेनेट है, तो वो ऐसे में कैसे सदर के जो हैं वो इलेक्शन होंगे।
फिर ये सदर भी लंबी खींचेंगे, ज़ाहिर बात है। जितना निगरान सेटअप चलेगा, जितनी भी सूबाई हुकूमतें जितनी देर जितनी मुद्दत के लिए भी चलेंगी तो उतनी देर तक सदर भी रहेंगे फिर, तो उनको पता है। तो इसलिए अब ये सदर को हटाना चाह रहे हैं। दूसरी अहम वजह, जो अहम तरीन वजूहात में से एक है, वो ये है कि सदर इमरान खान की सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं। जी हाँ, आर्टिकल 45 कहता है, आर्टिकल 45 के तहत जो है वो सदर सज़ा माफ़ करने का भी मजाज है। अभी ये मार्च में ही, इसी साल मार्च में ही लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर हुई थी कि आया सदर जो है वो आर्टिकल 45 के तहत सज़ा माफ़ करने का अख्तियार रखता है या नहीं रखता। तो उसके अंदर ये कहा गया है कि सदर जो है वो 402C के तहत जो है सदर जो है वो मजाज है कि सज़ा माफ़ कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जैसे कि कत्ल से रिलेटेड हैं कि अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो जब तक वो लवाहिकीन माफ़ नहीं करेंगे तब तक सदर भी माफ़ नहीं कर सकता। तो इस तरह के कुछ कदगन हैं सदर पर। लेकिन अब इमरान खान के सिनेरियो में देखें तो ऐसा तो कोई मुकदमा नहीं है कत्ल का, तो वो माफ़ कर सकते हैं सज़ा। सदर के पास इख्तियार है कि वो माफ़ कर दें। तो ये उनको खटक रहा है कि कहीं माफ़ ना हो जाए। अभी इफ्तिखार अहमद जैसे साफ़ी भी कह रहे थे, तज़िया दे रहे थे कि सदर पर बहुत दबाव है कि जो है वो सज़ा माफ़ कर दे इमरान खान की। भाई वो दबाव कौन डाल रहा है? आप तो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है तो फिर दबाव कौन डाल रहा है इन पर कि सज़ा जो है वो माफ़ कर दें? अब आरिफ अलवी सज़ा माफ़ कर सकते हैं, बेसिकली उनके पास बरतर अख्तियार है आर्टिकल 45 के तहत। तो अगर वो सज़ा माफ़ हो जाती है इमरान खान की तो इमरान खान दोबारा बहाल हो जाएंगे और उनकी नहली भी ख़त्म हो जाएगी। तो सिर्फ इस वजह से सदर आरिफ अलवी को हटाने की पूरी प्लानिंग, पूरी कोशिश की जा रही है। अच्छा, मैं आपको ये बात कर रहा था कि ये आर्मी एक्ट क्या है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है। तो आर्मी एक्ट में यह है कि कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात फौजी एहलकार या अफसर मुलाजमत ख़त्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा होगी। फिर हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी एहलकार डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर फौज को स्कैंडलाइज या तस्हीक नहीं करेगा। जुर्म करने वाले के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सज़ा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत होगी। यानी मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। फिर इस तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, वो भी सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल भी पेश किया गया था। तो अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहाद भी बरम हो गए थे इस पर, और पीपल्स पार्टी के रिजर्व रब्बानी ने कई बिलों की कॉपियाँ भी फाड़ दी थी। यानी इतना ख़तरनाक बिल था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो इसमें जो थी तरमीम से जो है खुफिया इदारों को सर्च वारंट के बगैर किसी भी शहरी या जगह की तलाशी की छूट दी गई थी। दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर किया था। यानी मतलब कहने का ये है कि ये बिल्स के अंदर जो मैंने आपको शिक्स बताई हैं उसका जो अप्लाई किसी पे कर दो इंतकामी कार्रवाई के लिए तो वो तो बेचारा फिर बाहर नहीं निकलेगा, वो तो सारी ज़िंदगी यही केसेस भुगतता रहेगा। तो ये सारा सिनेरियो है, ये सारी सिचुएशन है। तो बेसिकली अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि ये है क्या असल में माजरा। इस सदर के खिलाफ एक पूरी मुहिम क्यों बनाई जा रही है। अब आप देखिएगा कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर किस तरह से मुहिम चलाई जाएगी सदर के खिलाफ। आप देखिए पीटीआई की पकड़ दकड़ हो रही है। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया वो साइफर पे कि जी वो उनकी कोई मीटिंग हुई थी सफीनों के साथ, तो उसमें कोई बयानियाँ बना रहे हैं वो दोबारा से अमेरिका के साथ मिलकर, और इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। असद उमर की गिरफ्तारी की खबरें हैं, हमाद अजहर की गिरफ्तारी की खबरें हैं। तो एक बार फिर से ये सारी गेम चलाई जा रही है पीटीआई को पूरे तरीके से दबाने के लिए। कोई भी नरम गोशा अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में सदर के खिलाफ एक सदर ही रह गए हैं कि या तो अब ये ना कर लेंगे जी सदर को ही गिरफ्तार कर लें, उनकी हथकड़ियाँ डाल दें, तो कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये कानून जो है ना, ये सिर्फ एक मजाक बन गया है। कानून ताकतवर की जो है वो बांदी बन चुका है, और ये जंगल का कानून है। पाकिस्तान एक जंगल की मानद बन चुका है, और यहाँ पर हर बंदा वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सीन है, और यही सिनेरियो है। और अब सदर के गिरद घेरा तंग करने की साजिश हो रही है। उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की उल्टा बात हो रही है कि आर्टिकल 6 पर चले। हालांकि बगावत सदर के खिलाफ हुई है और ऐवान सदर से हुई है, और इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए। अब देखिए सदर ने अगर बात किया तो कोई तो वजह होगी ना, क्योंकि सदर को पता है अगर मैं गलत हूँ तो वो फंस सकते हैं। तो अब अगर सदर सही है तो फिर वो जाएंगे। और मैंने आपको वजूहत बता दी है कि सदर को हटाने के लिए, सदर के खिलाफ साजिश करने की क्या क्या वजूहत हो सकती है, जिसमें से आर्टिकल 45 जो है वो मेन है, अहमियत का हामिल है, जो इमरान खान से मुतल्लिक है कि उनकी सज़ा माफ़ हो सकती है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।